प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Praise the Lord. हमने यशायाह के पुस्तक को पढ़ लिया और 9वां 10वां अध्याय भी हमने पढ़ लिया था। पर 4 आयतें 10वें अध्याय की। और हमने देखा कि क्या देखा था हमने कि उत्तरी राज्य किसके साथ मिल गया? सीरिया के साथ, जिसका राजा रेजिन है ना। इसके साथ मिलकर एप्रेम किसके साथ? यहूदा के खिलाफ आ जाता है। यहूदा के खिलाफ आ जाता है। और यहूदा के खिलाफ क्यों आ जाता है? उसकी वजह वजह कुछ नहीं, सिंपल ये, क्योंकि इट इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। यहूदा को प्रभु बोलता है, यहूदा में दाऊद के सिंहासन पर मेरा बेटा बैठेगा, एक पुत्र होगा, वो राज्य करेगा, अनंत काल का शासन दाऊद के सिंहासन पर होगा। और यहां पर यहूदा विश्वास करता है। यहूदा ने विश्वास किया, परंतु याद रखना, उत्तरी राज्य ने, ये एक अविश्वास की दशा है, जो विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को, यहोवा को अपना राजा मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि वो किसी और राजा से दोस्ती करता है। किसके साथ दोस्ती करी उसने? हमने याद है, रसीन के साथ। रसीन कौन है? सीरिया का राजा। ठीक है। पेके कौन था? ये इज़राइल का राजा। पेके राजा किसका राजा है? इज़राइल का राजा। रजीन के साथ जो सीरिया का राजा, इसके साथ दोस्ती कर लेता है और फिर वो यहूदा के खिलाफ में आक्रमण करने का विचार करता है। परमेश्वर को, यहोवा को अच्छा नहीं लगता। और प्रभु ने उसको वायदा भी दिया। किस बात का वायदा? मैं एक चिन्ह देता हूं। आहाज को बोला, मैं ही तुमको एक चिन्ह देता हूं, एक बालक उत्पन्न होगा। और बालक क्या करेगा? याद है क्या बोला था उसने? प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और क्या, कोई याद, जल्दी जल्दी पढ़े कोई जरा। उसका 9वां नाम अध्याय 6 से पढ़ दो हमारे लिए। 9 का क्योंकि 6। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब और फिर किसकी गद्दी पर बैठेगा, वो भी पढ़ दो जरा। दाऊद की गद्दी पर बैठेगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा तक के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा, सदा के है लिए ना? दाऊद की राजगद्दी। और यस। ये वाला जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं उत्तरी राज्य का विश्वास में नहीं है। दक्षिणी राज्य यहूदा विश्वास करता है। इसका मतलब उनको विश्वास में, विश्वास क्या है? यही बालक पैदा होगा, यही बालक जन्म लेगा, और यही अनंत काल का राजा है, जो उस समय भी है और आने वाला भी है। वही राजा होगा। विश्वास करना है। ठीक है। अगर जो वो लोग विश्वास करते हैं तो यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं। यस। पर अगर तुम विश्वास नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर मैं किसी और राजा को ले आता हूं। कौन राजा? क्योंकि वो दंड देगा। किसको दंड देगा? वो तुम्हारे उत्तरी राज्य इज़राइल को भी दंड देगा। और किसको देगा? कहता मैं इज़राइल को भी दंड दूंगा और सीरिया का रेजीन को भी दंड दूंगा। कौन आएगा तुम्हारे ऊपर? अशूर आएगा। अशूर का राजा आएगा। ठीक है।
तो ये सारी बातें हमने सीखी हैं। परमेश्वर किसको राजा अधिकार देता है, किसको बुलाता है, किसको क्यों देता है ये अधिकार, ये हम देखेंगे इसको। और परमेश्वर के काम करने का तरीका आज भी वही है, हम देखेंगे। आइए पढ़ेंगे आज हम यशायाह 10 और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। 5 से लेकर आप 34 तक पढ़ दीजिए और धीरे धीरे पढ़िए। एक एक आयत को पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा आपके सामने पहली 4 आयतें देख लेते हैं। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते। 10 का 5 से 11 पढ़ दो पहले। 10 का 5 से 11। अशूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लट और मेरे हाथों में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उनको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उसको सड़कों की कीच के समान लथाड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा नहीं है, ना उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो करमीश के समान नहीं? क्या हमात आपर के शोमरोन दमिश के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिसकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन के मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम में से उनकी मूर्तों से भी ना करूं? क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर अशूर का राजा, उसके बारे में सोचिए, परमेश्वर के बारे में सोचिए जरा। पहली आयत में से 5वीं आयत से आपको क्या दिखाई दे रहा है? अशूर पर हाय। किस अशूर क्या चीज है? वो अशूर के बारे में और परमेश्वर के बारे में क्या समझ में आता है 5वीं आयत से? अशूर पर हाय क्यों? क्योंकि जो मेरे क्रोध का लट, वो तो सिर्फ मेरे क्रोध का डंडा है, लट है, हाथ का सोटा है। बस तुम्हारे हाथ में सोटा है एक, वह मेरा क्रोध है। तू एक मैंने तेरे को, अशूर के राजा को, एक क्रोध का सोटा की तरह रखा है। मैं तेरे को इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कह रहा परमेश्वर। अशूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लट और मेरे हाथ में का सोटा है, वो मेरा क्रोध है। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? यहोवा, मैं सिर्फ अपना क्रोध तेरे द्वारा व्यक्त करता हूं, समझाता हूं। किसको? जो मेरा विरोध करते हैं। जैसे उत्तरी राज्य, इज़राइल का राज्य कौन था? पेके, या वो रसीन जो सीरिया का राजा, जो जिन्होंने यहूदा के ऊपर हमला किया। और वो क्या कहता? मैं अब, तू मेरा एक सोटा है, बस तेरे को मैं इस्तेमाल करता हूं, परंतु मैं उसको एक क्या क्या जहां पर मेरा क्रोध है, भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। तो परमेश्वर ने अशूर को किस मकसद के लिए बुलाया? क्यों बुलाया? ये अविश्वासी लोग जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, चाहे वो उत्तरी राज्य हो, पेके हो, या सीरिया हो, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा का विरोध किया,
उनको दंड देने के लिए परमेश्वर ने किसको बुला लिया? अशूर को बुला लिया। तेरा हाथ में सोटे की तरह है, तू एक दंड की तरह है। और उसको क्या क्या काम करने के लिए भेजा? एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध उसको भेजूंगा मैं। और क्यों? क्योंकि मेरा क्रोध उनके ऊपर भड़का है। ओके, पर लेकिन अशूर के माइंड में क्या चल रहा है? 7वीं आयत को देखिए। परंतु उसकी ऐसी मंशा नहीं है, ना उसके मन में ऐसे विचार है, ऐसा विचार है। अशूर क्या सोच रहा? माइंड, अशूर का राजा माइंड में क्या सोच रहा है? मतलब मेरी तो ऐसी मंशा भी नहीं। ओ, मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ, मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास ये सारी अथॉरिटी पावर आ चुकी है। क्या कहता है देखो, 7वीं आयत के अंदर पढ़ो जरा। परंतु उसकी ऐसी मंशा नहीं है, ना उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्या सोच रहा है आपको? अशूर क्या सोच रहा है? अशूर को इस बात का इल्म है, उस बात का वो समझता है, विश्वास करता है कि ये अधिकार मेरे को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया ना उसे, कि मैं बहुत सारी जातियों को, बहुत सारे राष्ट्रों को मैं गुलाम बना लूं, उनके ऊपर उनकी चीजों को, उनके धन दौलत को, उनके देशों को, उनकी जमीन को लूट लूं। किसने अधिकार दिया? यहोवा कहता मैंने दिया तेरे को, तू तो मेरे हाथ में एक सोटे की तरह है। पर लेकिन वो सोचता है, अशूर सोचता है, मैं अपने बल के साथ, अपनी ताकत के साथ ये कर रहा हूं। अब चल क्या रहा है देख रहा है? अभी पढ़ेंगे जब 9वीं आयत। चलो 8वीं पढ़ो। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे साथ हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो कर्कमीश के समान नहीं है? क्या हमार अपर के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूंगा? तो क्या सोच रहा है वो? मैं अपने बल पर इन सारी मूर्तों को, इन संसार की शक्तियों को जो मूर्तों की तरह है, चाहे वो यरूशलेम में हो, चाहे वो दूसरे देशों में हो, उनको तोड़ना, उनको नाश करना। अशूर का राजा क्या कहता है? मेरा बल है, मेरी ताकत है। परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा। ध्यान से देखो जरा। यस यस, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा, वो खुद ही बलवान हो गया। मैं ही बलवान हूँ, यस, सारी ताकत मेरे पास है, मेरे राजा है, मेरे लोग हैं, मेरी पावर है, ये कह रहा वो। और क्या कहता है? इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत, नहीं, अभी अभी आपने 11 तक पढ़ दिया ना, तो देखिए आप, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो ऐसे आप अपने नोट्स बनाइए। आप जो बाइबल स्टडी, तो 5 से लेकर 11 तक अगर आप इसको पढ़ते हो, अपने नोट्स को बनाइए, नोट्स के अंदर लिखिए कि परमेश्वर क्या, अशीरिया का राजा, जैसे अशीरिया का राजा है, इसके ऊपर ये अशीरिया क्या है? परमेश्वर के हाथ में एक क्रोध का डंडा है। तो मेरे एक क्रोध, मेरा क्रोध है, हाँ, मैं तेरे को एक क्रोध के डंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बात को समझना। अपने नोट्स बनाइए, जितना भी आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स को बनाइए अपने। मैं कहता हमेशा कहता अपने नोट्स बनाइए। बाइबल में नहीं लिख सकते, आप कोई कॉपी ले लीजिए, एक किताब ले लीजिए, कोई भी डायरी बनाइए, और उन इन 5 से लेकर 11 आयतों के खिलाफ बस, बिल्कुल बड़ा सिंपल है इसको समझना। परमेश्वर के बारे में क्या सीखा, अशूर के बारे में क्या सीखा, बहुत 2-3 कीवर्ड्स, कुंजी शब्दों को ले लीजिए। अब उसके इर्द गिर्द आप सोचेंगे अशूर क्या सोच रहा है, अशूर का राजा क्या सोच रहा है, परमेश्वर कैसे देखता है, परमेश्वर की मंशा क्या है, अशूर के राजा की मंशा क्या है। और हमेशा याद रखना,
यहाँ पर तो परमेश्वर अशूर के राजा को उपयोग कर रहा है ना, यूज कर रहा है वो ना, कर रहा है। वेरी गुड। वो यूज कर रहा है परमेश्वर, लेकिन वो नहीं समझ रहा, वो एरिगेंट हो जाता चला जा रहा है। वेरी गुड विजय। देखो, इसका थर्ड लेवल होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है? आज, आज कैसे एप्लीकेशन है? आज का मतलब परमेश्वर आज किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जरूरी यस नहीं है कि यहूदी हो, वो किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी राष्ट्र को उसके दायरे में नहीं है। वो परमेश्वर के लिए जरूरी नहीं है कि वो यहूदा के अंदर से ही राजा को खड़ा करेगा। नहीं, वो जिसको चाहे खड़ा कर देगा। वो अशूर को चाहेगा, अशूर के राजा को खड़ा कर देगा। पर लेकिन अशूर का राजा या कोई भी राजा, जिसको हम देखेंगे आगे जाके, बाबिलोन के राजा को खड़ा किया, फारस के राजा को खड़ा किया, यूनान के राजा को खड़ा किया। हम देखेंगे धीरे धीरे किस राजाओं को खड़ा करने वाला कौन है? परमेश्वर। वो प्रभु है। यहोवा। और अब आज्ञा का पालन नहीं करेगा, फिर उस राजा को भी दंड मिलेगा। यस ठीक है ना? ये प्रिंसिपल को समझना है। एप्लीकेशन, आज इसको थर्ड लेवल होता है एप्लीकेशन। अप्लाई करो कि अगर आज परमेश्वर ने आपको, मेरे को या किसी को भी किसी अथॉरिटी में रख दिया है, आपके पास अथॉरिटी आ गई, हो सकता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, फाइनेंशियल अथॉरिटी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, कोई भी। अगर आपके मन में आ गया कि ये तो मेरी अथॉरिटी है, ये मैं ही हूं, मैं, ये मेरी ताकत है, मैं जो चाहे वो करूं, वो किसके विरोध में चल रहा है भाई? परमेश्वर के विरोध में। उसकी सोच गलत हो गई ना। ये बेसिक प्रॉब्लम है ये। और ये यस प्रॉब्लम आज भी सारी संसार के अंदर, राष्ट्रों के अंदर, लोगों के अंदर, आप और मेरे अंदर भी हो सकती है। यस अगर परमेश्वर आपको किसी पोजीशन में रखता है, आपको एक डंडे की तरह, एक लठ की तरह इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पावरफुल हो गए। यस ये ध्यान देना है। ओके, तो आप ऐसे करके अपने पॉइंट्स को, जैसे 5 से 11 और देखिए इधर, अगले अगला अगला हम देखेंगे 11 से 12 से लेकर 14 तक पढ़िए। इस कारण 12 से लेकर 14 पढ़िए। इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। सॉरी। उसने कहा, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने चोर के समान गद्दी पर वीर के समान राजगद्दी पर वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया। देश देश के लोगों को मन धन आंखों में दिखाई दे। कोई और जना मीनू ठीक से। मैं 12 से फिर से बढ़ती हूँ। इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है, और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या चींची करने वाला ना था। क्या सा घमंड है! पूरा घमंड से भर गया वो तो। जो हूं मैं हूं वो कह रहा है बस। क्या कह रहा है?
तो प्रभु क्या बोला था 12वीं आयत के अंदर, क्या बोला, मैं क्या करूंगा इसके साथ, तेरा हिसाब तो मैं लूंगा अभी। इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। तब मैं अश्शूर के राजा की गर्व की बातों और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा लूंगा। कब लेगा? एक समय आएगा। ये भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आप माइंड में रखिए इसको। वो कब आएगा? कब वो समय आएगा? यीशु मसीह जब आएगा, कब आएगा? सेकंड कमिंग में। वो जो उस यहूदा का सिय्योन पर्वत पर उतरेगा, जो राष्ट्रों का न्याय, आपको याद है वो राष्ट्रों का न्याय जब हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था? यीशु आएगा सिय्योन पर्वत पर, सब राष्ट्रों का न्याय करेगा, इन सब शक्तियों का मैं न्याय करूंगा, इसका भी मैं न्याय करूंगा। क्या कहता है वो उसके सारे चीजों कहता है, मैं कैसा घमंड है इसका, तेरी गर्व की बातों का, तेरे घमंड भरी आंखों को मैं बदला दूंगा। तो याद रखना कि यीशु मसीह यहाँ पर वो वचन बड़ा स्पष्टता से बता रहा है कि ये सारी आत्मिक शक्तियां हैं। जब परमेश्वर इनको अथॉरिटी देता है, परमेश्वर देता है, और अगर ये ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, घमंड से काम करेंगे, तो प्रभु उसको बदला देगा, दंड देगा। ये वाली बात है। अगर आप इसको और नोट्स बनाना चाहते हो, आप जरूर लिखिए। और एप्लीकेशन, जैसे हमने देखा, एप्लीकेशन क्या है? अशूर का राजा क्या सोचता है, ये इतनी धन संपत्ति, इतना लूट, इतने लोग, इतना राज्य मेरे पास आ गए हैं, ये किसकी शक्ति है? परमेश्वर की शक्ति से। परमेश्वर की है ना सब। बस सोचता क्या है वो? मेरी शक्ति सोचता है, वो अपने आप को सोचता है ये मेरी शक्ति है, उसको घमंड है। घमंड भरी आंखें हो गई उसकी। अच्छा, आज उन लोगों के लिए मैसेज, संसार के लोगों के लिए मैसेज, अगर आज आप धनवान हो, अगर परमेश्वर ने आपको किसी पोजीशन पे रखा है, आपके पास सोना चांदी पैसा जो भी शक्तियां हैं, अगर आप ये सोचते हो कि आप अपनी शक्ति से कमाए हुए धन को जैसे चाहे आप इसका इस्तेमाल करो, और ये बल आप अपने अंदर से ही समझ रहे हो ये मेरी शक्ति है, मेरी काबिलियत है, आप किसका विरोध करने जा रहे हो? परमेश्वर का विरोध। आप अपने नोट्स में लिखिए उसको। ओके, आप इसको समझिए कि इसके अंदर परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। ओके, 12 से 14 कर लिए हमने। मैंने तो बड़े बहुत सारे नोट्स है, मेरे पास टाइम नहीं इतना सारा करने का। आजकल तो मैं की आत्मा है, मैं 15 से 19 पढ़, 15 से 19 पढ़ दीजिए। 15 में कहता है, क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उसे काटता हो डींग मारे, आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे, या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उठाए जो काठ नहीं है। इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्ट पुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी, और इज़राइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा। वे उसके झाड़ जंखारड़ को एक ही दिन में भस्म करेगा। जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा का पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिन कर लिख लेगा। क्या भविष्यवाणी करती असीरिया की, अशूर के राजा की भविष्यवाणी करती, तेरा अंत कैसे करूंगा। अभी अशूर का राजा आया नहीं है। देखो, ये भी ध्यान से पढ़ना अब इसको। अभी अशूर का राजा आया नहीं है, मैं अभी ला रहा हूं, पर भविष्यवाणी पहले कर रहे हैं। अशूर का राजा आएगा, वो सबको अधिकार में लेगा और घमंड भी करेगा।
घमंड क्या करेगा? करने वाला मैं हूं। और इसी घमंड की वजह से यहोवा प्रभु ये कह रहा है, अब मैं इसको दंड दूंगा। कैसा दंड दूंगा? एक बार थोड़ा सा बताइए मेरे को, क्या क्या दंड देगा वो? उस प्रभु उसको कैसा सुना? तू तो एक कुल्हाड़े की तरह है मेरे हाथ में। कुल्हाड़ा क्या सोच सकता है कि ये मेरी मर्जी है, मैं इस पेड़ को काटने वाला? पेड़ को क्या कहता है? कुल्हाड़ा क्या छोड़िए, क्या क्या मारे उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे। क्या कुल्हाड़ा को डींग मार सकता है? नहीं मार सकता, तो जिसके हाथ में उसी का क्या आरा, जिससे का पेड़ काटे जाते हैं, आरी जो भी है, क्या वो डींग मार सकती है कि मैं ये काटने वाली मैं हूं? नहीं, नहीं, जब तक हाथ में नहीं आएगी कैसे कट जाएगा? हाथ किसी का होगा ना तभी तो काट पाएंगे, इसलिए कन्वे। अशूर को बोला तू कुल्हाड़ा या आरी या डंडे या सोटे की तरह है, तू मेरे हाथ में है, मैं तेरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये वाली कह रहा है वो, तो कुल्हाड़े की तरह है, क्या सोटा अपने चलाने वाले की? तो इससे शिक्षा क्या निकलती है? शिक्षा क्या निकलती है? परमेश्वर के हाथ में, देखो एप्लीकेशन, मैं चाहूंगा इमीडिएटली आप एप्लीकेशन में आ जाओ। आप और मैं परमेश्वर के हाथ में क्या है? वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। कुल्हाड़े के समान है। कुल्हाड़ी की तरह है, सोटे की तरह है, आरी की तरह है, जैसा भी आप समझे हो। परमेश्वर के हाथ में हम इस्तेमाल, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। ये बात ध्यान देना। हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हम अपने ऊपर कोई भी घमंड करें। कोई भी, देखो जरूरी नहीं है कि ये विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए नहीं, संसार के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए ये वाला संदेश है। हर एक इंसान, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट क्लिंटन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई पुतिन हो, कोई हो, मोदी हो, कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई प्रभु का दास हो, दासी हो, कोई हो, हम और आप परमेश्वर के हाथ में सिर्फ एक सोटे की तरह है। आपको और मेरे को वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम अपने ऊपर कोई भी घमंड करें। सर कहते हुए लोग ऐसे सुनते हैं ना, ऊपर वाले के हाथ पे है, मैं तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, सबके मुंह अगर से कई शब्द निकलता है, चलाने वाला वो है, हमें नहीं पता। और हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हम घमंड करें। और अगर देखो, ये भविष्यवाणी की आत्मा भी हो जाती है। अगर कोई घमंड करता है किसी भी तरीके से, जो घमंड करता है, इसका मतलब वो परमेश्वर के न्याय का, उसके दंड का बस बहुत नजदीकी है उसके पास। बहुत जल्दी प्रभु उसको दंड देने वाला है। बहुत जल्दी उसका न्याय भी कर डालेगा वो। ठीक है? ये, और ये सारा संदेश प्रभु ने क्यों दिया? आपको अभी क्या लगता है? यहूदा को, इज़राइल को ये संदेश क्यों दिया? मेरी मर्जी है, मैं यहूदा को चुनूं, मेरी मर्जी है। अगर तुम ये क्यों? अगर तुम विश्वास करोगे, इसका मतलब सारे लोग, बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं करते। देखिए ये प्रॉब्लम आज भी है। बहुत सारे लोग इतना घमंड से चूर होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी कमाई को, अपनी पोजीशन को, अपनी अथॉरिटी को, ये समझते हैं ये मैंने कमाई है, मेरी कमाई है, मैंने किया है। और परमेश्वर का दंड उसी के ऊपर, उसी जनरेशन में आ जाता है। उसी की नहीं तो दूसरी तीसरी पीढ़ी में आ ही जाता है। परमेश्वर उनको दंड देता है। सर आप जितना मिसयूज करोगे, न्याय तो ऊपर से ही आता है। पर लेकिन जो लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु उसे अपने लोग कहता है, मेरे लोग हैं, मेरा वंश है। याद है हमने वंश के बारे में सीखा था? वंश क्या होता है? मेरे लोग, मेरा घराना। यहूदा को क्या बोला था? मेरा घराना।
मेरे लोग। तो अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो चुने हुए लोग, एक बचे, अंग्रेजी में बोलता है द रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब बस, जैसे पेड़ का आप पूरा पेड़ काट डालो तो बीच में क्या रह जाता है, एक ठूंठ सी बची रहती है, बस सिर्फ बचे, एक ठूंठ बच जाती है, सारा पेड़ नाश हो जाता है। कहता है मेरे लोग कुछ ऐसे ही होंगे, बहुत सारे लोग नाश हो जाएंगे, बहुत सारे संसार के राजा, बहुत सारे लोग अपने घमंड में नाश हो जाएंगे। परंतु जो विश्वास करेगा कि यहोवा परमेश्वर अपने मसीहा को, अपने बालक को राजा की तरह भेजता है, उसमें बोला मैं भेजूंगा। आज आज हम विश्वास क्या करते हैं, यीशु मसीह आ गया, वो बालक आ गया, उसका राज्य आ गया, वो राज्य करता है, वो राजा है। सारा अधिकार देखो कैसे कैसे उसका अधिकार है, वो सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। परंतु ऐसे लोग बड़े थोड़े होंगे। आइए हम देखेंगे 20 से लेकर अब 23 तक पढ़िए अभी जरा। कुछ लोग ही बचेंगे, कुछ लोग ही, बचे हुए इस्राएलियों की। 20 से लेकर पढ़ो। उस समय जिसकी हेडिंग है बचे हुए इजरायलियों की वापसी। हाँ, बहुत सारे लोग जो है गुलामी में चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे, परंतु थोड़े ही बचेंगे। हाँ 20 आयत में कहता है, उस समय इजराइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा ना रखेंगे। कौन मारने वाला है, अशूर। मारने वाला कौन होगा, अशूर मारेगा, या उस समय का राजा जो भी होगा जिन्होंने गुलाम बनाया। कहता अब वो उससे भाग लेंगे, बच निकलेंगे। हाँ क्या होगा, पर परंतु यहोवा जो इजराइल का पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। हम्म याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, अब क्यों? ये जो बचे हुए हैं ना, इसको थोड़ा सा अलग से मार्क करिए। बचे हुए लोग, अंग्रेजी में बोलता है द रेमनेंट, हिंदी में बोलता है बचे हुए, बहुत थोड़े लोग बचेंगे। प्रभु ने कहा ना, बुलाए हुए तो बहुत है पर लेकिन चुने हुए बहुत कम, कम है। बहुत कम, बहुत बहुत थोड़ी, थोड़े हैं, बहुत बहुत थोड़े थोड़ी। हैं। बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। बहुत चौड़ा रास्ता है पर बहुत सकड़ा रास्ता है जो परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर जाता है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वंश में दाखिल हो जाते हैं। और कह रहा है वो बहुत थोड़े लोग हैं। पढ़िए जरा 21 आयत को। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, हम्म क्योंकि हे इज़राइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हों, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। हम्म सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने की ठान लिया है। क्या मतलब है, पहले तो कौन नाश करेगा, अशूर नाश करेगा। ये नहीं विश्वास करेंगे, इनको ये नाश ही हो जाएंगे। क्यों, कौन लोग बचेंगे, कौन से लोग बचेंगे, जो प्रभु पर विश्वास करेंगे, जो प्रभु की ओर देखेंगे, जो प्रभु को पुकारेंगे, उनको वो बचा लेगा। बहुत बहुत थोड़े से लोग वो बचेंगे। और आखिर में प्रभु कहता है मैं अशूर को भी दंड दूंगा। आपको याद है वो प्रकाशित वाक्य के साथ जोड़कर देखो, जब भी आप इसको पढ़ते, मैंने आपको पहले भी बोला, प्रकाशित वाक्य के साथ जोड़कर देखना, अशूर को दंड कब देगा, इस राजा को दंड कब देगा। याद आया अभी, कनेक्शन हो रहा कभी, कब कब दंड देगा, जब यीशु आएगा, जब 7 साल का पीरियड खत्म होगा, तब यीशु आएगा, इस संसार के आत्मिक सेनाओं का न्याय करेगा, राष्ट्रों का न्याय होगा। यीशु मसीह सियोन पर्वत के ऊपर न्याय करेगा, बहुत खून बहेगा, बहुत खून बहेगा, ये हमने देखा था। तो अब 24 से लेकर
27 तक देखिए कि प्रभु कैसे अशूर को दंड देगा, कैसे दंड देगा। पढ़ूं? पढ़िए। हाँ, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर अशूर को दंड देगा। अभी आयत में कहता है, इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अशूर से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए। क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उसका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी और भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वे जुआ तोड़ डाला जाएगा। क्या मतलब है? अशूर तेरा राज्य का भी अंत हो जाएगा, तेरे घमंड को भी मैं तोड़ डालूंगा, तेरे राज्य को तोड़कर जो तूने लोगों के कंधों पर अपना बोझ डाल रखा है, मैं तोड़ डालूंगा। क्या क्या भविष्यवाणी हुई? अशूर का किंगडम खत्म हो जाएगा, अशूर का राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ अशूर का ही राज्य खत्म होगा, तेरी सेना को भी मैं नाश करूंगा। जो लोग अशूर के साथ हैं, अशूर की सेना बने हुए हैं, उनको भी मैं नाश करूंगा। क्या लिखता है उसके बारे में? देखो 28 से लेकर पढ़ लेते हैं 34 तक। उसकी हेडिंग कहती है अशूरी सेना का आक्रमण। 28 वर्ष पे कहता है, वह अय्यात पे आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमाश में उसने अपना सामान रखा है। वे एक घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी, रामा थर थर्रा उठा है, शाऊल का गिबा भाग निकला है। हे गलीम की बेटी चिल्ला, हे लेशा के लोगों कान लगाओ, हाय बेचारा अन्नातोत, मदमेना मारा मारा फिरता है। गेबीस के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा, तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया जाएगा। क्या मतलब है? क्या करने जा रहा है ये अशूर? क्या करने जा रहा है? देखो, हमने क्या सीखा था? अशूर यहूदा पर भी आक्रमण कर देगा। देखो, अरे यहूदा पर आक्रमण करने के लिए नहीं कह रहा है। जो विद्रोही राष्ट्र है, जैसे उत्तरी राज्य, जैसे आराम, यानी जो सीरिया या दूसरे राष्ट्र पर, लेकिन इसने यहूदा पर भी आक्रमण कर दिया। अब ये नायतों से क्या दिखाई देता है कि अशूर ने यहूदा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे 1,85,000 अशूरी सैनिक किसने मार डाले थे। अच्छा, कल मुझे बताना, कोई निकाल के बताना, अशूर का राजा और अशूर की सेना का नाश कैसे हुआ। एक स्वर्गदूत आया था। अब हम इसको कल करेंगे, अगर आपको नहीं तो अगर आपको पता है तो जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए, जो लोग YouTube देखते हैं। और आपको भी दिखना, थोड़ी सी रिसर्च करिए अशूर के राजा का अंत, क्योंकि उसने यहूदा के ऊपर, हिजकिया राजा के ऊपर आक्रमण किया, और हिजकिया राजा ने प्रभु से प्रार्थना करी और प्रभु ने उसको बचाया। कैसे? हिजकिया राजा को लड़ाई नहीं करनी पड़ी, प्रभु का दूत आया, एक ही दूत आया था,
एक नोट कर लीजिए, 1,85,000 सैनिक 1 मिनट में मार दिए गए। जब सुबह उठे तो पता चला कि सारे के सारे फौजी, सब के सब सैनिक, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। किसने नाश किया? प्रभु यहोवा ने। अशूर का राजा, अशूर के सैनिक नाश कर दिए। संदेश क्या है? संदेश ये है कि परमेश्वर ही है जो राजाओं को खड़ा करता है, परमेश्वर यहोवा ही है जो उनको नाश करता है। अगर कोई भी राजा, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अपनी अथॉरिटी को अपना बल समझता है, अपनी शक्ति समझता है, उसको परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि आपको बल देने वाला, शक्ति देने वाला और उसको छीनने वाला वही है। एक ही दिन में उसका नाश भी कर सकता है। परमेश्वर आपको बनाने वाला और आपको नीचे गिराने वाला भी वही है। इस बात को हम समझेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा और कमेंट्स भी करेंगे और इसकी स्टडी कल भी करेंगे कि अशूर का राजा, उसका न्याय, उसका दंड कैसे जला दिया गया, कैसे उसकी फौज सारी की सारी नाश कर दी गई। और आप के पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब भी देना चाहेंगे, प्रार्थना भी करना चाहेंगे। आपके पास कोई प्रार्थना का विषय हो, जरूर अपने प्रार्थना को लिखिए और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और कोई जना प्रार्थना करना चाहे? ठीक है सर, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु जी। इस शाम के समय में आपके दास के द्वारा प्रभु जी, आप प्रभु इस जूम प्लेटफॉर्म में आने के लिए, आप प्रभु वचन को तर्जमा करने के लिए, वचन को सीखने के लिए तो सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका दास डॉक्टर बीपी से हम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए, उनका टीचिंग के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उनको तू आशीष दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनको तू और भी परमेश्वर बढ़कर प्रभु तेरे वचन को सिखाने के लिए, तर्जमा करने के लिए तू सहायता मदद कर। उनका दर्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मुझे पहली बार प्रभु जी उनके साथ बात करके आज का जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए सहायता किया, इसीलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का जो ईसाई का किताब, उसका 4 अध्याय, उसका प्रभु प्रभु 10 से लेके 34 से जो समझा है परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, इन वचन के द्वारा हम सबको तू आशीष दे परमेश्वर। प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी जो भी शिक्षा हमको मिला है, उनसे तू हमको तू आशीष दे। हमारे जीवन का सारे घमंड को, हमारे जीवन का सारे प्रभु जी और सोच विचार को तू बदल दे, क्योंकि परमेश्वर तेरी तू हमारे साथ है, तेरी आत्मा हमारे साथ है, ये हम स्वीकार करने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु जी। बाइबल में कई राजा प्रभु जी अपने जीवन में घमंड करके प्रभु जी अपना जीवन में प्रभु जी और प्रभु जी दंड पाया है। इसी तरह हमारा जीवन ना दे प्रभु जी, ये वचन को सीखने में और वहां पे पढ़कर प्रभु जी तेरे आत्मा के द्वारा नम्र बन के प्रभु जी और प्रभु जी धीरज के साथ तेरे सेवा में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता करे प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह। इस जूम प्लेटफॉर्म में, ये यूट्यूब का चैनल में जितने आपका दासी दासी और दास दासी जुड़े हैं प्रभु जी, सबको तू आशीष दे प्रभु जी। आज के वचन के दौरान उनका परिवार को, उनका सेवा को, सबको तू आशीष दे परमेश्वर। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। इस सुंदर मौका के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको दास को तू आशीष दे परमेश्वर, उनको सेवा को तू आशीष दे, उनका परिवार को तू आशीष दे परमेश्वर। फिर से प्रभु जी और प्रभु हर दिन प्रभु जी ये शाम के समय में तेरा वचन सुनने के लिए, जूम में जुड़ने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु। हम सबको तू आशीष दे। आज प्रभु जी तेरी आत्मा के द्वारा, ये वचन के द्वारा हमारे जीवन का सारे घमंड को, सारे बल को, सारे शैतान का काम को हम नाश करते हैं। हमका नम्र बना और प्रभु आपका वचन के अनुसार हमको चला परमेश्वर। इस सहभागिता के लिए धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा तेरे को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे।
इस Thank you, वचनों को Pastor. प्लीज आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब करके दूसरों तक पहुंचाइए। प्रभु का वचन है, ये हमारा काम है कि संसार के अंत तक, कोने कोने तक परमेश्वर का वचन पहुंच जाए। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। पास्टर जी